हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इसके अलावा हम लोगों ने जो है वीडिंग की प्रोसेस को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, थ्रेसिंग और विनोइंग का प्रोसेस किया जाता है, और जब इन सब से गुज़र के हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है, उसके दाने मिल जाते हैं अनाज के, तो उनका स्टोरेज कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन, जब हमारी फसल तैयार हो रही होती है या तैयार होने के बाद हम अपने फसलों को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको सुरक्षा दें, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग रन में अच्छे से सरवाइव कर पाए, जल्दी ख़राब ना हो, है ना, या उसकी जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो वो ऐसे कौन से कदम हमें उठाने चाहिए और क्या प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों का, वो हम इस क्रॉप प्रोडक्शन टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्रॉप प्रोटेक्शन। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बीइंग डैमेज। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, यानी फसल को डैमेज होने से, यानी ख़राब होने से बचाना, क्या कहलाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक इमीडिएट स्टेप। इसके लिए हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए। क्या स्टेप लेने चाहिए? तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। हमें पेस्ट से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, यानी उससे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि पेस्ट होते क्या हैं? तो क्रॉप पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन डैमेज ए क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप पेस्ट होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी होते हैं दैट कैन डैमेज ए क्रॉप प्लांट, जो फसल के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए, हमें पेस्ट से अपने क्रॉप को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इससे जानना जरूरी है कि पेस्ट क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म पेस्ट को क्रॉप को, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं वो क्रॉप पेस्ट कहलाते हैं। अब ये जो पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोस्ट कॉमन क्रॉप डिस्ट्रक्टर होते हैं, यानी फसल को सबसे ज़्यादा जो खराबी आती है उसका सबसे कॉमन जो होता है वो डिस्ट्रक्टर, वो पेस्ट ही होता है, ठीक है। और ये कैन कम इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म, ये अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि इंसेक्ट आर द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव। जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो जो है आपके सबसे कॉमन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पे पाए जाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब फसल को ख़राब करने वाले होते हैं। इसके अलावा मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जैसे चूहे होते हैं, रैकून होते हैं, ये भी क्रॉप पेस्ट माने जाते हैं कुछ एरियाज़ में, क्योंकि हमारे फसलों को ख़राब करते हैं। जब पेड़ खड़े होते हैं तो मतलब लगे होते हैं खेतों में, तो ये उसकी जड़ों को कुतर देते हैं, जिससे पेड़ हमारा, मतलब जो क्रॉप प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा बर्ड्स भी क्रॉप पेस्ट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत सी जगहों पे जब हम खेतों में बीज बोते हैं तो ये बीज के दानों को चुन लेते हैं, और साथ साथ में ये जो सॉइल के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक तरह से हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो इनको भी हम क्रॉप पेस्ट की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्रॉप प्रोटेक्शन के अंतर्गत हमने जाना कि फसलों को प्रोटेक्ट करना, बचाना ही फसलों को ख़राब होने से बचाना क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है, और इसके लिए हमें स्टेप उठाने चाहिए ज़रूरी। इसके लिए हमें क्रॉप पेस्ट को जानना ज़रूरी है, जो क्रॉप पेस्ट से प्रोटेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। इस बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हो गए पेस्ट के बारे में। इसके अलावा, पेस्ट के अलावा और किन से हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए क्रॉप को? क्रॉप आल्सो डिस्ट्रॉयड। देखो, क्रॉप को पेस्ट नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमने पेस्ट के बारे में जान लिया। अब क्रॉप को कोई पेस्ट ही नहीं नुकसान पहुंचाते, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस भी होते हैं जो क्रॉप्स में कई तरह की डिसीज़ को पैदा करने में कारक होते हैं, ठीक है। अब ये कारक, ये जो बीमारियां आती हैं, ये सॉइल से जन्म ले सकती हैं, बीजों में जन्म ले सकती हैं, या हवा से भी आ सकती हैं।
ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, गेहूं में रस्ट और स्मस्ट की बीमारी है ना, पोटैटो में ब्लाइट की बीमारी, और इसी तरह आप फंगल इन्फेक्शन देख सकते हो जो कॉमन पाया जाता है प्लांट्स में। ठीक है। ये सब कुछ बीमारियां होती हैं, और भी होती हैं, ये 2-4 यहाँ पे बताई गई है। यार बच्चों, अब अगला है ए बैक्टीरिया कॉसेज। एक बैक्टीरियम होता है जिसके कारण प्लांट में विल्ट नाम की बीमारी होती है। ये विल्ट बीमारी क्या करती है, जो पौधे के टिश्यू होते हैं उनमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन को जो हेल्प टिश्यू करते हैं, जो टिश्यू हेल्प करते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। जैसे पानी की सप्लाई नहीं जा पाती है, पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्रॉप प्रोटेक्शन में ये जाना कि फसलों को डैमेज होने से बचाना क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, कहलाता है। और इसके लिए जो इमीडिएट स्टेप होते हैं, वो पहला स्टेप होता है कि हमें अपने क्रॉप को पेस्ट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और दूसरा है हमें बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि फार्मर को ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए ताकि पेस्ट से बचाने के लिए, ताकि हमारी फसल लॉन्ग रन में चल सके। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द फार्मर टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय पेस्ट, यानी पेस्ट से के कारण जो डैमेज आता है उससे रोकने के लिए फार्मर को उठाए जाने वाले ज़रूरी कदम। पहला कदम क्या है प्यारे बच्चों, फार्मरों को पेस्ट से अपने फसलों को बचाने के लिए केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इनका स्प्रे करना चाहिए क्रॉप्स पर। ठीक है। परंतु इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है। केमिकल कॉज पोल्यूशन, केमिकल का इस्तेमाल करने से पोल्यूशन बढ़ता है। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने से जो यूज़फुल इंसेक्ट होती है उनकी डेथ हो सकती है, तो कुछ नुकसान भी होते हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है पुटिंग स्केयर क्रो इन द फील्ड इज़ द ट्रेडिशनल वे टू स्केयर अवे फ्रॉम द बर्ड। खेतों में हमें स्केयर क्रो का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पुराने ज़माने का एक मेथड है जो चिड़ियों को खेतों से भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिसीज सीड्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी सीड। जब भी आप बीज बोने जाइए तो जो भी सीड आपको डिसीजेस लगे, फंगिसाइड लगा दिखाई दे, इंसेक्टिसाइड्स लगा दिखाई दे, तो उनको हमें दूर कर देना चाहिए। और चौथा स्टेप हमें याद रखना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए, डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ सीड शुड बी प्रिफर्ड फॉर ब्रीडिंग। बीमारियों से रहित या कम से कम बीमारियों को लेने वाले, ग्रहण करने वाले बीजों को ही हमें ब्रीडिंग के लिए प्रेफर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन, यहीं पे ख़त्म होता है। इस प्रोटेक्शन में हम लोगों ने क्रॉप की फसल को डैमेज होने से बचाने के तरीक़ों के बारे में जाना, और कौन कौन सी चीज़ें हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचाती हैं उस सब के बारे में हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।